हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मा क्लासेज। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा परवरिश के अभिप्राय और कौन कौन से पक्ष हैं, पालन पोषण में क्या अंतर है, सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे पहले परवरिश शब्द। परवरिश शब्द का विभिन्न संदर्भों में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि एक मानव के संदर्भ में भी परवरिश शब्द का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और परवरिश शब्द जो है जैविक माता पिता के द्वारा की जाती है। इस परवरिश में सरकार और समाज भी योगदान करते हैं। उसके बाद आता है परवरिश का अर्थ। तो देखेंगे परवरिश किसी बालक को जन्म से लेकर किशोरावस्था यानी कि वयस्क अवस्था तक खड़ा करने या उसे शिक्षित करने की एक प्रक्रिया होती है। यह सामान्यतः परिवार में माता पिता द्वारा की जाती है। जब माता पिता ऐसी देखभाल करने में सक्षम ना हो, योग्य ना हो, तो निकट संबंधी जैसे दादा दादी, नाना नानी या फिर अनाथालय द्वारा की जाती है। यानी कि परवरिश का अर्थ है जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसको जब तक वो अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो जाता है तब तक उसे देखभाल की जाती है, उसको शिक्षा दिया जाता है, उसके हर एक तरह का ज्ञान उसे दिया जाता है। और यह जो है एक सामान्य परिवार यानी कि जो माता पिता होते हैं उनके खुद अपने बच्चे के उनके द्वारा ये प्रक्रिया की जाती है और उन्हें देखभाल करना किया जाता है। जो माता पिता ये देखभाल नहीं कर पाते हैं बच्चों को, उनके लिए या फिर वो इच्छुक नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं अपने निकट संबंधी, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बच्चे नानी गांव में पलते बढ़ते हैं तो कई दादी गांव में, तो ऐसे ही नाना नानी, दादा दादी या फिर अनाथालय द्वारा, यानी कि जो माता निकट संबंधी से भी नहीं बच्चे को रखना ही नहीं चाहते तो वो अनाथालय में दे देते हैं। उसके बाद आता है परवरिश का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। तो परवरिश का मुख्य लक्ष्य जो है वो 3 है। पहला है माता पिता द्वारा बच्चे को शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना। बच्चे की जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं, जो चीज़ों की आवश्यकता है जब तक बच्चा छोटा है तो उसे पूरा करना पड़ता है। उसके बाद आता है बच्चों को खतरों से सुरक्षा करना, यानी कि जितने भी बच्चे हैं उन सबको खतरे से सुरक्षा कैसे दी जानी चाहिए उनके बारे में कहा जाता है। उसके बाद आता है बच्चे को सांस्कृतिक मूल्य, कौशल्य आदि को प्रदान करते रहना चाहिए, यानी कि समय समय पर जब बच्चा बड़ा होता है, उससे बड़ा होता है तो समय समय पर सब चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, सांस्कृतिक का, हमारे मूल्य का, हमारे समाज का, कौशल जो कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो, उस टाइप की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। जब तक बच्चा एक कमाने नहीं लग जाता, अपने परिवार को अपने अच्छे तरीके से पालने नहीं लग जाता, अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो जाता है, तब तक बच्चे को माता पिता को परवरिश करनी चाहिए। उसके बाद आता है परवरिश और पालन पोषण में क्या अंतर है। तो बालक की परवरिश और पालन पोषण में भी अंतर होता है। परवरिश के अंतर्गत माता पिता के उदाहरणीय व्यवहारों की विशेषताएं और उत्तरदायित्व पर बल दिया जाता है। यहाँ पर बोल लिखा गया, बल दिया जाता है। जैसे कि माता पिता उदाहरण में माता पिता कैसी बच्चे को संस्कार दे रहे हैं, कैसा व्यवहार दे रहे हैं, अगर बच्चा आदर से बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके अंदर कोई विशेषताएं है या नहीं, बच्चे के अंदर कुछ खास बातें हैं या कुछ वो कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें पर जो है वो बल दिया जाता है। तो ये हुआ परवरिश करना। एक एक अच्छा जो नागरिक होता है, एक जो अच्छा डॉक्टर इंजीनियर होता है, वो परवरिश के कारण ही बनता है। पालन पोषण में ये होता है कि बालकों को प्रशिक्षण क्रिया या उनके पालन पोषण तथा माता पिता के साथ अंतर क्रिया पर बल दिया जाता है, यानी कि जो बच्चे के अंदर जो भी क्रियाएं होती है, जो अंदर किया जाता है पालन पोषण में, तो उसे हम पालन पोषण कहेंगे। जैसे कि अंतर क्रिया में प्रशिक्षण हो गया, यानी कि बच्चे को अंदर की तरफ से कुछ नई चीज़ें सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, तो कई तरीके की चीज़ें जो होती है वो अंतर क्रिया होती है, जिसे हम पालन पोषण का नाम दिया जाता है। उसके बाद आता है परवरिश के पक्ष कौन कौन से हैं। तो पहले देखेंगे परवरिश के संपूर्ण प्रक्रिया में हमें निम्नलिखित पशुओं को सम्मिलित कर सकते हैं, यानी कि कई सारी चीज़ें ऐसी है जो पक्ष हैं उनको हम सम्मिलित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आएगा, पहला है सामाजिक विकास और संवेगात्मक समर्थन, यानी कि जब एक बच्चा को परवरिश की जरूरत पड़ती है तो उसके एक ये भी पक्ष होते हैं कि सामाजिक विकास भी देना चाहिए, संवेगात्मक समर्थन भी करना चाहिए। दूसरा है शारीरिक देखभाल, बच्चे के अंदर जो शारीरिक प्रक्रिया होती है, क्रियाएं होती है, उसका देखभाल करना होता है, उसकी आवश्यकताएं को पूरा करना होता है। तीसरा है सामाजिक कौशल और शिष्टाचार, यानी कि समाज में जो कौशल होते हैं, जो शिष्टाचार होते हैं, जो व्यवहार होते हैं, उस पर भी बल दिया जाता है। 4 नंबर है नैतिक और आध्यात्मिक विकास। नैतिक मतलब जो उनके नेचर हैं, आध्यात्मिक जो आध्यात्मिक रूप से जो विकास होता है उस पर भी बल दिया जाता है। 5 नंबर है आर्थिक सहायता, यानी कि अगर बच्चे को जब हम परवरिश करते हैं तो उसकी आर्थिक सहायता को भी हम लेकर चलते हैं, उस हिसाब से बच्चों का परवरिश किया जाता है। उसके बाद आता है 6 नंबर शिक्षा पर
खर्च और बीमा करना। यानी कि जब छोटा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो कई माता पिता क्या करते हैं कि बच्चे जब बड़े होंगे तो उनमें बहुत सारे पैसे लगेंगे, तो उनके लिए वो क्या करते हैं, बीमा खोल देते हैं, एलआईसी वगैरह करवा देते हैं। 7 नंबर है चिकित्सा का देखभाल करना, सुरक्षा और आश्रय प्रदान करना। यानी कि जब बच्चा का तबीयत खराब हो तो उसको दिखाना, उसका देखभाल करना और आश्रय प्रदान करना, कि जो चीज़ों का उसको ज़रूरत हो, आश्रय हो, उसे देना। उसके बाद आता है 8 नंबर आदर्श और मूल्य प्रणाली में अवगत करना। आदर्श यानी कि जो आदरणीय है, जो मूल्य है हमारा, जो मेन बनता है, जो प्रणाली है, उससे अवगत करवाना कि ये हमारा मूल्य है, आदर्श है, इसे इस तरीके से देखा जाता है। तो परवरिश के पक्ष जो हैं इस प्रकार उपयुक्त क्षेत्रों में परीक्षाओं में माता पिता बच्चों की सहायता करके उन्हें पालते हैं तथा वह धार्मिक रूपों में समाज के वयस्क संसदीय के रूप में विकसित होने में सहायता प्रदान करती है। यानी कि जो बच्चा है उसे एक कुशल नागरिक, सामाजिक और धार्मिक जिस तरीके से भी होता है उस तरीके से ज्ञान देते हैं। उसके बाद एक बालक को एक नागरिक यानी कि एक परिवार को जिम्मेदारी उठाने तक का जो सफ़र होता है उसे हम परवरिश कहेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए। अगर आए तो लाइक शेयर सपोर्ट कमेंट करें और थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।